बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम न्यूटन रैफसन मेथड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो प्रॉब्लम आपके पास कुछ इस तरह है, कहता है जी develop Newton Raphson iterative formula for finding the pth root of a real number n greater than 0. Also using this formula to find cube root of 2 to 4 decimal places. कहता है न्यूटन रैफसन मेथड से आपने एक फार्मूला आइटरेटिव फार्मूला बनाना है जिसकी मदद से आप किसी रियल नंबर का pth रूट मालूम कर सकें। और बाद में कहता है कि इस फार्मूले की मदद से आपने क्यूब रूट ऑफ 2 भी मालूम करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हेयर वी हैव टू फाइंड pth रूट ऑफ अंडर रूट n। n यहाँ पर रियल नंबर है, नेचुरल नंबर ना कोई समझ लें आप, ठीक है। और pth रूट को हम जानते हैं, इस तरह लिखते हैं आप। सो लेट फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस नंबर का जो pth रूट है वो x के बराबर है। अब यहाँ से दोनों तरफ पावर p लेने से x की पावर p बराबर आ जाएगा n के। n को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, x की पावर p माइनस n इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये हमारी नॉन लीनियर इक्वेशन बन गई। इसको मैं f ऑफ x सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव ले लिया, f डैश x इज इक्वल टू p टाइम पावर भी लगाया इसके ऊपर। n यहाँ पर चूँकि रियल नंबर है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नाउ एज जर्नल फार्मूला फॉर अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग न्यूटन रैफसन फार्मूला इज़। आप जानते हैं कि न्यूटन रैफसन फार्मूला जो है वो ये होता है आपके पास एक्स एन प्लस वन यानी n प्लस वन आइट्रेशन इज इक्वल टू nth आइट्रेशन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ डैश एक्स एन। इसमें तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स एन हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर आप x की जगह इनपुट कर देंगे। ये एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पर x है, अगर y होगा तो यहाँ y आएगा। जब एक्स एन लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स एन होल पावर p माइनस कैपिटल n, ये आ जाएगा। और नीचे है एफ डैश एक्स एन, तो यहाँ पर आप एक्स की जगह एक्स एन पुट कर देंगे, ये आ जाएगा p टाइम एक्स की पावर एक्स एन होल पावर p माइनस वन, यानी ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ पर मैंने अब एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये बन गया p टाइम एक्स एन होल पावर p माइनस वन माइनस इंटू एक्स एन, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो गया ना। आगे ये ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस एक्स एन p प्लस n आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया p इंटू एक्स एन होल पावर p माइनस वन। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देखें, ये बेस एक जैसी है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये पावर p माइनस वन है, ये पावर 1 है, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स एन की पावर p आ जाएगी, माइनस एक्स एन p प्लस n आ जाएगा। इन दोनों में से एक्स एन कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स एन की पावर p। जब आप कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स एन होल पावर p माइनस वन प्लस n, और नीचे एज इट आ जाएगा। दिस इज़ द जर्नल रिक्वायर्ड आइटरेटिव फार्मूला फॉर फाइंडिंग द pth रूट ऑफ n। ठीक है, ये आपने एक फार्मूला बना लिया। अब हम मालूम करते हैं क्यूब रूट ऑफ 2। अब क्यूब रूट ऑफ 2 मालूम करने का मतलब है कि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है और p जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है ना, आपने ये जो आइटरेटिव फार्मूला बनाया है वो बनाया है pth रूट ऑफ n का। ठीक है, तो n यहाँ पर 2 है और p जो है वो 3 के बराबर है। बस इस फार्मूले में आपने क्या करना है, p की जगह 3 पुट कर देना और n की जगह 2 पुट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन बनाई, एफ ऑफ एक्स हमारे पास बनेगा एक्स क्यूब माइनस 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर हम जो ले रहे हैं हमने क्यूब रूट ऑफ p मालूम करना है, क्यूब रूट ऑफ 2 मालूम करना है। तो लेट कर लेते हैं 2 का क्यूब रूट जो है वो अगर x के बराबर है तो x की पावर 3 जो आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारा फंक्शन बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2। अब आप कह रहे होंगे कि इतना करने की क्या ज़रूरत है, जब हमने आइटरेटिव फार्मूला बना लिया है तो उसमें n की जगह बस आप कैपिटल n की जगह 2 पुट कर दें, p की जगह 1/3 पुट कर दें, p की जगह 3 पुट कर दें, तो ये सारा करने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसमें हम पुट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो हमने आइटरेटिव फार्मूला बनाया है वो ये हमारे पास फार्मूला बना है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन होल पावर p माइनस वन प्लस कैपिटल n ओवर p टाइम एक्स एन p माइनस वन। ये फार्मूला तो बन गया। आप यहाँ पर p की जगह 3 पुट कर देते हैं, n की जगह 2 पुट कर देते हैं। भाई ये जो एक्स एन है ये आपकी ये क्या चीज़ है, जो nth आइट्रेशन आपने लेनी है। यहाँ पर आपकी फर्स्ट आइट्रेशन भी तो होनी चाहिए ना, एक्स नोट, जिससे आपने स्टार्ट करना होता है न्यूटन रैफसन फार्मूले को।
तो ये यहाँ पर इसलिए एफ ऑफ एक्स निकाला है कि पहले ये देखें कि आपका फंक्शन का ये जो क्वेश्चन है इसका रूट कहाँ पर लाई करता है। तो आप जानते हैं फंक्शन का रूट कैसे, इस क्वेश्चन का रूट निकालने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स के बराबर और फिर देखते हैं कि आपका एफ ऑफ एक्स के साइन किन दो नंबर के लिए चेंज होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सारा करना पड़ रहा। तो वो यहाँ पर हमने देखा नो वी सी डैट एफ ऑफ एक्स चेंज इट साइन फॉर 1 and 2, 1 और 2 के दरमियान अपने ये फंक्शन साइन चेंज कर लेता है। ठीक है, 1 पर इसका आंसर आएगा 1 का क्यूब -2 डैट इज़ -1, और 2 पर इसका आंसर आएगा 2 पर 3 8 - 2 6, यानी 1 पर नेगेटिव 2 पर पॉजिटिव है। तो रूट आपका 1 और 2 के दरमियान है। अच्छा, अब आपने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन एक्स नोट जो है वो लेट करनी होती है। अब वो इसी में से कोई ना कोई नंबर आपने लेट करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी लेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट है एक्स नोट 1.5 उसको लेट कर रहा हूँ एक्स नोट। ठीक है, सो दी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू दी रूट इज़। अब आप अपने इस फार्मूले में, ये जो हमने फार्मूला बनाया है, इस फार्मूले में n की जगह 0 पुट कर देते हैं, p की जगह हम यहाँ पर 3 पुट कर लेंगे और n जो है हमारा 2 के बराबर है। तो ये जब आप पुट करेंगे सारी चीज़ तो ये आपको बस इस तरह बन जाएगी। इसको सोल्व किया जा गया 2x 0 होल पावर 3 + 2 3x नॉट स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर ऊपर से 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, यानी थोड़ा सा सोल्व किया इसको। एक्स नोट की जगह इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आपकी जो है 1.5 वो पुट कर दी +1, इसको सोल्व किया आंसर है 1.296। इसके बाद आप x2 निकालेंगे। x2 आप जानते हैं कैसे निकालेंगे। अब आप अपने फार्मूले में, इस फार्मूले में n की जगह 1 पुट कर देंगे और यहाँ पर बन जाएगा x2, इधर आ जाएगा आपके पास x1 की पावर p यहाँ पर हमारे पास क्यूब रूट है 3 है, 3 - 1 प्लस n क्या है, n हमारे पास 2 के बराबर है, ओवर 3 इंटू x1 p - 1 3 - 1 इंटू ये। अब इसको सोल्व कर लेंगे आप दोबारा, x1 की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है यानी कि 1.296, इसको पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 1.261। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आ गई, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन 1.260 आ गई, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन भी सेम आ गई। सिंस x3 एंड x4 यानी थर्ड और फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन सेम है, लिहाजा यहाँ पर 2 का जो क्यूब रूट है 1.260 है। इस चीज़ को आप मज़ीद चेक भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में आप 2 का क्यूब रूट निकाल कर देख लें, क्या आंसर यही बनता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। बिल्कुल इसी तरह का सिमिलर एक क्वेश्चन है, वो भी पेपर में काफ़ी मरतबा आया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसको ज़रा खुद कर लीजिएगा। ले जी, यहाँ पर ये इसमें आपने करना है, कहता है फाइंड एन इटरेटिव फार्मूला टू स्क्वायर रूट n। वहाँ पर क्यूब रूट ऑफ pth रूट ऑफ n आपने मालूम किया, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ n है, वेयर n इज़ द पॉजिटिव नंबर एंड हैंस फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब इसको ये यहाँ पर ना देखिएगा कि ये 2006 में आया हुआ है, ये ज़ाहिर सी बात मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि ये नोट्स मैंने अपने जब स्टूडेंट लाइफ में बनाए थे। लेकिन आप अगर अपने प्रीवियस पास्ट पेपर देखें तो लाजमन ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस तरह के सेम क्वेश्चन या यही रिपीट होते हैं या इस तरह से सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है जी, तो इसको ना देखिएगा कि ये बहुत पुराना है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह करना है, मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको देख के अगर ना स्टक हो जाए कहीं पर तो आप उसे देख के कर सकते हैं। ये आपके पास इसका सोल्यूशन है, ये इसका आइटरेटिव फार्मूला बनेगा आपके पास। उसके बाद अगला काम यही है। ठीक है, इसका रूट मैंने लिखा है कि 3 और 4 के दरमियान लाई करता है। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन एक्स नॉट जो है वो यहाँ पर मैंने लेट कर लिए हैं, दोनों का मिड पॉइंट 3.5। ठीक है, बाकी आपके सामने है, तो आई होप कि आप ये कर लेंगे। नहीं जी, तो मज़ीद अगर थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो इसका आंसर स्क्वायर रूट 12 का, इसकी फ़र्स्ट और सेकंड अप्रॉक्सीमेशन ये है जी सेम, और स्क्वायर रूट 12 का आंसर ये आता है 3.464। नहीं जी, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इससे कोई थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हुआ तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।